नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, इस श्राद्ध पक्ष में हम हमारे पितरों को कैसे पहचानेंगे और उनकी पूजा कैसे करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्यों उनकी पूजा करनी चाहिए इसके बारे में बातचीत करें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष इसलिए मनाया जाता है कि हम हमारे माँ बाप के शरीर से हमारा जन्म हुआ है, उनकी वजह से इस दुनिया में हम आए हैं। जब हमारे वडील माँ बाप में से कोई भी एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है दोस्तों, तो वो घर के अंदर उनकी आत्मा को विश्वास नहीं होता है, इसलिए घर के अंदर कम से कम 13 दिन भटकते रहता है और अपना शरीर ढूंढते रहता है और अपने परिवार को छोड़ने की वजह से, बिछड़ने की वजह से काफ़ी दुखी होता है दोस्तों। इसलिए हिंदू शास्त्र में विधि विधान बताया गया है जो 13 दिन तक चलता है। तो 12वें 13वें दिन ब्राह्मण लोग को गाय, कुत्ते, कौवे को और अपने सभी परिवार को भोजन कराया जाता है, सात्विक भोजन। और ये सब देख के 13 दिन के बाद आत्मा तृप्त होके, शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु रूपी पितृ के शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है। अगर पुरुष मर गया है, मृत्यु हुआ है पुरुष का, तो विष्णु जी के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और अगर माता का मृत्यु हुआ है तो माता रूपी लक्ष्मी जी के शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है। दोस्तों, हम विष्णु जी को पितृदेव मानेंगे और लक्ष्मी जी को मातृदेवी मानेंगे दोस्तों। इस प्रकार मृत्यु के बाद 13 दिन तक विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। अभी श्राद्ध पक्ष में दूसरा क्या होता है दोस्तों, जिस तिथि के दिन पूनम से लेके अमावस्या तक, पूनम, एकम, बीज, त्रीज, चौथ, पांचम, छठ, दसम, 11, 12 अमावस्या तक, जिस तिथि के अंदर जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ हो, 1 साल के बाद श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि के दिन वो व्यक्ति अपने परिवार को मिलने के लिए साल में एक टाइम आता है और परिवार के आशीर्वाद देने के लिए आता है और कुछ मांगता है, देखने आता है कि मेरा परिवार मुझे याद करता है, नहीं करता है, सुखी है, दुखी है, ये देखने के लिए आता है। तो उस तिथि के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, अगर पूनम के दिन कोई व्यक्ति का मृत्यु हुआ हो, 1 साल के बाद श्राद्ध पक्ष के पहले जो पूनम आता है, उस दिन उनका श्राद्ध मनाया जाता है। अगर एकम पहला श्राद्ध, एकम के टाइम अगर जो व्यक्ति मर गई हो, तो जो एकम के दिन उनका श्राद्ध मनाया जाता है। और जब भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर समय का अभाव होने की वजह से समय नहीं मिलता है, तो अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या के दिन उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है, जिसमें हमारे पूर्वजों का 7 पीढ़ी तक का श्राद्ध हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार श्राद्ध के दिन हम पितरों की पूजा कैसे करें, हमें जहाँ तक हमारे पितरों का ध्यान हो, बाप दादा परदादा उनके तस्वीर हो, तो तस्वीर पनिहारी पे रखना है, क्योंकि पनिहारी घर के अंदर जो पानी का मटका परमानेंट रहता है, वो जगह पे ही पितृदेव का वास होता है।
माताजी हो या पिताजी हो, जो भी पितृ हो हमारे, उनकी तस्वीर पनियारी पे रखना है, घी का दीपक करना है दोस्तों, और सात्विक भोजन बनाना है। पूरी सब्जी, दाल, चावल, उसमें काला चने की सब्जी होनी नहीं चाहिए, तो पितृदोष लगता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। काले चने की सब्जी के अलावा कोई भी सब्जी बनाओ, सात्विक सब्जी जिसके अंदर कांदे लहसुन का थोड़ा भी अंश होना नहीं चाहिए दोस्तों। तो कई लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी को कि माताजी को कांदा लहसुन पसंद था, इसलिए हम सब्जी में कांदा लहसुन भोजन में रखेंगे। ये गलत है। पितृ जब देव हो जाता है तभी एक चीज़ तामसिक खुराक उनको अर्पण किया जाता नहीं है दोस्तों। कोई कहते हैं मांस मदिरा का सेवन करते, तो हम मांस मदिरा किसी को, दोस्त लोग को किसी को खिला दें। उनके दिन आठम को गए, आठम को, नवम को गए, नवम को अमावस्या को गए, तो अमावस्या को दोस्त को खिला दे ताकि मेरे पिताजी को मिल जाए। ऐसी मानता गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। काफ़ी पितृदोष होता है, तो पितृदेव जब होने के बाद, कि मातृदेव होने के बाद ये तामसिक खुराक और मांस मदिरा का सेवन उनको चलता नहीं है दोस्तों। उनके सामने खुराक रखना चाहिए नहीं तो पितृदोष होता है दोस्तों। सात्विक भोजन रखना है घर पे बना के, गाय, कौवे, कुत्ते को खिलाना है और ब्राह्मण को उस दिन खिलाना है। आप कैसे पहचानो कि आपके घर में पितृ आए हैं, आपको आशीर्वाद दिया है? कैसे पहचाना है दोस्तों? बहुत सिंपल बढ़िया तरीका है दोस्तों, ध्यान देना पड़ता है उसके अंदर दोस्तों। जब आप अपने हाथों से पितृ की पूजा करते हो, घी का दीपक जलाते हो, और घी की ज्योत अगर 1 उंगली जितनी ऊंची हो जाती है, जितनी भी लंबी होती है, समझो पितरों का आशीर्वाद बनता है कि पितृ साक्षात आपके ऊपर खुश है, आपके आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और दूसरा, जो ज्योत की जो वाट रहती है उसके अंदर फूल हो जाता है, दिल के आकार जैसा फूल हो जाता है, तभी भी समझो कि पितृदेव खुश है आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद बना रहा है। या तो अचानक अलग से मीठी खुशबू आपके घर में से पसार होती है, तो समझ लो कि पितृदेव आपके घर में आए हैं, आपका आशीर्वाद देने आए हैं, आपका भोजन का स्वीकार किया है और काफ़ी खुश है। दूसरी बात बता दूं दोस्तों आपको, अगर दक्षिण दिशा से गाय, कुत्ता या कौवा आप जब भोजन खिलाने के लिए आते हो, वो दक्षिण दिशा, घर के दक्षिण दिशा से अगर आते हैं, तो समझो पितृदेव साक्षात आ रहे हैं दोस्तों। तो भोजन करते हैं तो समझो कि पितृदेव आपके ऊपर खुश है दोस्तों। दक्षिण दिशा से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पितृ का स्थान वास्तु शास्त्र के अंदर दक्षिण दिशा बताया गया है। तो दक्षिण दिशा में, वो भी नैऋत्य कोने में, पितृ का स्थान दिया गया है, पितृदेव का स्थान दिया गया है दोस्तों। इससे ऐसा समझो, दक्षिण दिशा से आए हुए गाय, कुत्ता, कौवा तो पितृ रूपी आए हैं, आप उनको भोजन कराओ प्यार से। और आप ब्राह्मण को जब भोजन कराते हो घर के अंदर बुला के, तो दोस्तों उनको कैसे बिठाओगे खाना खिलाने? आपको उनको पूर्वमुखी मुख रखना है उनका भोजन खिलाने के टाइम, और सात्विक भोजन खिलाना है उनको दोस्तों। जब उनको पानी पिलाओ आप, तो दक्षिण दिशा, राइट साइड, दक्षिण दिशा साइड आपको पानी का लोटा रखो, थोड़ा लंबा रखो उनसे, ताकि उनको झुक के लेने को होए। अगर ब्राह्मण ने झुक के खुद बोले बिगड़ वो लोटे का पानी लिया और पी लिया उन्होंने, तो समझो दोस्तों आपका काम हो गया। साक्षात पितृदेव आपके घर पे आके भोजन कर रहे ब्राह्मण रूपी, तो खुश करने के लिए उनको अच्छे से दान दक्षिणा दो, उनका आशीर्वाद लो, उनका आशीर्वाद फलेगा आपको और जीवन सुख शांति से प्रसार होगा। इस प्रकार हम हमारे पितृ लोग को पहचान सकते हैं, पितृदेव को पहचान सकते हैं दोस्तों।
आप इस पितृ पक्ष के अंदर आपके पितरों की पूजा करनी है तो मैंने जो आपको बताया सिंपल तरीका, उस प्रकार आप पितरों की पूजा करो, अपने पितरों को पहचानो, गाय कुत्ते और कौवे को भोजन दो, ब्राह्मण को भोजन खिलाओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो दोस्तों, और जीवन सफल बनाओ। जिस परिवार के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है उनको कोई भी देवी देवताओं का आशीर्वाद की जरूरत होती नहीं है, उनका परिवार खुशियों से भरा हुआ रहता है दोस्तों। शास्त्र बोलता है, अनुभव बोलता है। दोस्तों आपको मेरी बातें पसंद आई तो मेरी चैनल लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स लिखो दोस्तों, जवाब मिलेगा आपको। थैंक यू।